हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर पदार्थ के प्रकृति एवं संगठन के बारे में जानेंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। एक प्रश्न है, रसायन विज्ञान शब्द जो है, जो रसायन विज्ञान के बारे में हम लोग जानेंगे तो उस शब्द का जो है उत्पत्ति जो है मतलब जो है कहाँ से हुआ है। तो रसायन विज्ञान शब्द का जो है मतलब उत्पत्ति जो है हुआ है, याद रखना है, मिस्र से हुआ है। और मिस्र से जो हुआ है तो इस शब्द जो है इसका नाम क्या है तो याद रखना है कीमिया। और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। याद रखना है जो कीमिया जो है उसका रंग जो होता है काला रंग होता है, ध्यान रखना है। उसका आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता जो है किसको कहा गया है तो लेवोजियर को कहा गया है। याद रखना है, जो लेवोजियर को जो है आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता जो है कहा गया है। एक ही प्रकार के परमाणु जो है हमें जो है याद रखना है, जो एक ही प्रकार के परमाणु जो है हमें कहाँ मिलता है तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। याद रखना है, जो एक ही प्रकार के परमाणु जो है कहाँ मिलता है तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। ये जो है ध्यान रखना है, लुसेंट जो है उसके जो है इसमें जो है निचोड़ जो है हम इसमें वीडियो में लाए हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में जो है बने रहिएगा ताकि जो है पूरा लुसेंट जो है आपको कवर हो सके। तो चलते हैं, दो या दो से अधिक तत्व की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में जब हम मिलाते हैं पदार्थ को तो उसको हम यौगिक कहते हैं। तो याद रखना है, ये दो या दो से अधिक तत्व को जो है जब हम निश्चित मात्रा के अनुरूप में जो मिलाते हैं तो उसको जो है यौगिक कहा गया है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को एक किसी भी अनुपात में जब हम मिला देते हैं ना तो उसको जो है कहा जाता है मिश्रण। तो याद रखना है, जब हम निश्चित मात्रा में जब मिलाते हैं तो उसको यौगिक कहा जाता है, और अनिश्चित मात्रा में जब किसी भी मात्रा में जब मिला देते हैं तो उसको जो है मिश्रण कहा जाता है। तो मिश्रण का जो है उदाहरण जो है याद रखना है, मिश्रण का उदाहरण जो होता है आपको वायु होता है। तो याद रखना है, जो वायु जो होता है मिश्रण का उदाहरण होता है, और बारूद भी जो होता है मिश्रण का उदाहरण होता है, और यौगिक का उदाहरण जो है जल होता है। याद रखना है, जल जो होता है यौगिक का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो याद रखना है, ये धातु और अधातु के गुण जब दोनों पाया जाता है तो उसको जो है क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। और जिसको जो है धातु, अब किसको कहिएगा तो ध्यान रखना है, धातु जो है जिसको जो है हम पीटकर जो है चादर के रूप में चाहे तन्ने हो, चाहे याद रखना है जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाए तो उसी को जो है हम लोग जो है धातु कहते हैं। याद रखना है। उसका नीचे बढ़ते हैं, देखिए पदार्थ जो होता है, समझते हैं इधर, जो पदार्थ जो होता है इसकी 3 अवस्था होता है। पदार्थ के कितने अवस्था होता है तो 3 अवस्था होता है। तो पदार्थ के 3 अवस्था जो होता है ना, तो हम लोग जानते हैं, जो 3 अवस्था जो होता है, एगो ठोस होता है, एगो द्रव होता है और गैस होता है। तो ठोस जो होता है उसके बीच जो होता है अणु जो होता है, याद रखना है, अणु जो होता है वो जो होता है बंधन रहता है, मतलब जो है कठोर बंधन से बंधा हुआ रहता है। और द्रव का अणु जो होता है याद रखना है, देख रहे हैं चित्र के अनुसार जो देखते हैं जो पूरा सटल सटल रहता है,
तो सटल सटल है, तो याद रखना है जो अणु जो होता है इसका जो है बंधा हुआ रहता है पूरा ही कोच कोच के। उसके बाद जल में जब देखते हैं माने द्रव में जब देखते हैं तो इसमें का जो है अणु जो होता है थोड़ा जो है हट कर रहता है, और गैस का जो अणु जो होता है पूरा हटा हुआ रहता है। तो याद रखना है अणु अगर जे पूछा जाएगा जो अणु जो होता है पर सर्वाधिक बंधा हुआ जो होता है किस में रहेगा, तो याद रखना है ठोस में, और अगर जे उसके बाद पूछा जाएगा तो द्रव में, उसके बाद जो होता है गैस में, मतलब सबसे कम जो होता है अणु बंधा हुआ रहता है गैस में। उसके बाद इससे ही प्रश्न जो है पूछा जाता है जे घनत्व के अनुसार, तो ठोस में जो होता है जिसके याद रखना है, ये ठोस जो होता है उसका घनत्व जो होता है अधिक होता है, कोचल कोचल जो होता है उसमें ठोस में जो होता है अधिक होता है, और द्रव जो होता है उससे कम होता है, और गैस में जो होता है घनत्व सबसे कम होता है। उसके बाद अंतरान्विक स्थान इसी में पूछा जाता है। तो अंतरान्विक स्थान देख रहे हैं कि जो अंतरान्विक स्थान, स्थान का मतलब जो जगह, तो देख रहे हैं कि जो ठोस में जो होता है पूर्णतः जो है जगह जो है भरा हुआ है, और द्रव में जो होता है उससे थोड़ा सा खाली है, तो अंतरान्विक स्थान, और गैस में जो होता है पूरा से खाली है। तो ध्यान रखना है जो गैस जो होता है, याद रखना है जो ई जो है क्या होता है, तो इसमें जो होता है अंतरान्विक स्थान जो होता है सर्वाधिक होता है, ठोस में जो होता है कम होता है। और अंतरान्विक बल पूछा जाता है, तो अंतरान्विक बल जो होता है ठोस में जो होता है क्या होता है ज़्यादा होता है क्योंकि कोचल कोचल है, और उसके बाद कम जो होता है द्रव में होता है, सबसे कम जो होता है क्या होता है अंतरान्विक बल, तो याद रखना है गैस में कम होता है। उसके बाद ठोस जो होता है इसकी विशेषता हम लोग जो है अभी देख रहे हैं। तो ठोस जो होता है ये जो होता है कोई भी बर्तन को जो है पूर्णतः जो है नहीं भरता है। उसके बाद द्रव जो है, द्रव भी जो है ये पूर्णतः जो है नहीं भरता है, लेकिन गैस जो होता है कोई चीज़ को जो है पूर्णतः भर देता है, तो याद रखना है फैल जाता है। उसके बाद इसमें अब गति, अब हम लोग गति जानते हैं, तो ठोस में जो होता है कम होता है गति, उसके बाद कम द्रव में होता है, और सर्वाधिक जो होता है गति जो होता है गैस में होता है, तो ध्यान रखना है। और गति के कारण ही जो है ये जो होता है गैस का जो होता है इसमें तुरंत हम लोग जो है प्राप्त कर लेते हैं, देखते हैं जो खाना उना के जो है विसरण प्रक्रिया द्वारा जो होता है सुगंध जो है जल्दी आ जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे वही चीज़ दिया गया है जो आपको जो है इकाई क्या होता है, किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है, गति के चर्चा किया गया है, तो हम लोग जो है समझ गए होंगे। ये गैस में जो होता है सर्वाधिक गति हुआ, द्रव में हुआ, और उसके बाद जो है सबसे कम जो होता है ठोस में होता है, तभी हम देख ही लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं ये क्या चीज़ दिया गया है। तो इधर जो है दिया गया है आपको ध्यान रखना है, इधर दिया गया है प्राकृतिक में तीन अवस्थाओं, जैसे तीन अवस्था जो होता है ठोस द्रव गैस होता है, तो तीनों अवस्था में जो होता है कौन सा पाया जाता है, तो जल जो होता है ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। अब तीनों अवस्था में पाया जाता है इसलिए जो है इसको जो है सार्वत्रिक विलायक कहते हैं या त्रियक बिंदु भी कहा जाता है, इसको याद रखना है। अब हम लोग समझते हैं जी जल जो होता है तीनों अवस्था में कैसे होता है इसे समझते हैं। ठोस अवस्था में कब होता है, द्रव अवस्था में कब होता है, और गैस अवस्था में कब होता है। तो देखते हैं कि जो हम लोग जल को जब बर्फ के रूप में तैयार करते हैं तो क्या होता है, तो ठोस अवस्था हो जाता है, तो बर्फ जो हो गया क्या होता है ठोस अवस्था। उसके बाद द्रव जो है द्रव के रूप में, तो जल जो है द्रव्य के रूप में रहता है, और जब इसको हम जब गर्म करते हैं मतलब जो है जल को, तो क्या होता है उसमें भाप बनकर उड़ता है, तो वो जो होता है गैस रूप हुआ। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया गया है पदार्थ का जो है अवस्था जो है उसका जो है मतलब अलग अलग जो है अवस्था जो हो जाता है, तो हम लोग उसके बारे में जानते हैं। देखिए दिया गया है इधर जो तीर के निशान जो देख रहे हैं यहाँ से, हाँ तो ध्यान रखना जो नीचे वाला तीर के निशान जो देख रहे हैं, तो इसमें जो है ध्यान रखना है जो ठोस द्रव, तो देखिए जब
कोई भी चीज जो है ठोस से जब द्रव में, कोई भी पदार्थ जब ठोस से द्रव में जाता है तो उसको जो है हम लोग जमना कहते हैं। याद रखना है, ये जब ठोस से द्रव में जाता है कोई पदार्थ, तो याद रखना है जो पदार्थ का ठोस से द्रव में परिवर्तन होना जमना कहलाता है। याद रखना है। उसके बाद इधर तीर के ध्यान देखना है, ये तीर करने जाता है तो द्रव से गैस में, तो द्रव से गैस में जब कोई पदार्थ का परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग जो है बाष्पीकरण कहते हैं। तो याद रखना है, गैस से जब माने द्रव से जब गैस में जाता है तो उसको जो है हम लोग बाष्पीकरण कहते हैं। और ध्यान रखना है, जब गैस से ठोस में जाता है तो उसको जो है हम लोग जो है उत्पादन नहीं कहते हैं। ध्यान रखना है, गैस से जब ठोस में आता है ना तो उसको हम लोग जो है याद रखना है निक्षेपण कहते हैं। इसमें नहीं लिखा गया है लेकिन ध्यान रखना है ये निक्षेपण कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब गैस से सीधे ठोस में जब आता है तो उसको जो है हम लोग जो है निक्षेपण कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो ठोस से जब द्रव में जाता है तो उसको जमना कहते हैं, और द्रव से गैस में जाता है तो उसको हम लोग बाष्पीकरण कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस में जाता है तो उसको जो है हम लोग उत्पादन कहते हैं। अब उसके बाद इधर बढ़ते हैं, ठोस से जब, ध्यान रखना है जी नीचे से आते हैं इधर से, तो इसमें जब ध्यान रखना है गैस से इधर से आते हैं तो गैस से तीर के निशान इधर है, तो गैस से जब द्रव में जाता है तो इसको जो है हम लोग जो है संघनन कहेंगे। जैसे में सुराही के पानी उनी जो देखते हैं तो ये सब जो होता है संघनन क्रिया होता है। और द्रव से जब हम लोग, जब द्रव से जब परिवर्तन होता है ठोस में तो उसको जो है संगलन कहा गया है। तो द्रव से ठोस में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहा गया है, संगलन कहा गया है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद ठोस से सीधे गैस में जब परिणत होता है ना तो उसको जो है हम लोग जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन का उदाहरण जो होता है याद रखना है, नेफ्थलीन होता है, अमोनिया क्लोराइड होता है, कपूर होता है। तो याद रखना है जो पातन का इन सभी जो है उदाहरण होता है। तो नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, कपूर, ये सब जो है कथी होता है, तो उत्पादन का उदाहरण होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ तत्व और प्रतीक दिया गया है, तो कुछ तत्व और प्रतीक के बारे में जान जाते हैं। तो एल्युमिनियम का प्रतीक होता है एल, याद रखना है। आर्गन का प्रतीक जो होता है क्या होता है, तो Ar होता है। और परमाणु संख्या साथ ही साथ इसमें नहीं दिया गया है लेकिन हम बोल देते हैं, तो ध्यान रखना है एल्युमिनियम का 13 होता है, और आर्गन का जो होता है आपको ध्यान रखना है 18 होता है। तो आर्गन का 18 ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बेरियम, तो बेरियम को जो है याद रखना है, इसका जो होता है 56 होता है, 56 होता है। तो इसका जो है Ba से सूचित किया गया है, तो याद रखना है। बोरॉन के जान जाते हैं, तो बोरॉन का जो होता है आप लोग ध्यान रखिएगा 5 होता है इसका परमाणु संख्या, और इसका जो है संकेत जो होता है B होता है। ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के ध्यान रखना है, ब्रोमीन के जो होता है आपको जो होता है 35 होता है परमाणु संख्या, और इसका जो होता है संकेत जो होता है Br होता है। उसके बाद कैल्शियम, तो कैल्शियम का 20 होता है, इसका जो होता है संकेत जो होता है Ca होता है। कार्बन, तो कार्बन का 6 होता है, ध्यान रखना है 6 होता है, और इसका जो होता है C होता है इसका संकेत। उसके बाद क्लोरीन दिया गया है, तो क्लोरीन का जो होता है याद रखना है 17 होता है, इसका संकेत जो होता है आपको ध्यान रखना है Cl होता है। उसके बाद कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का जो होता है याद रखना है, कोबाल्ट का जो होता है आपको जो होता है 28 होता है, और इसका जो होता है CO होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कॉपर, तो कॉपर दिया गया है, तो कॉपर का जो होता है मतलब ध्यान रखना है 29 होता है, कॉपर का 29 होता है, आपको ध्यान रखना है जो Cu जो होता है इसका जो होता है संकेत होता है। उसके बाद फ्लोरीन दिया गया है, तो फ्लोरीन का 9 होता है, इसका F से सूचित किया जाता है। उसके बाद सोना दिया गया है, तो सोना का जो होता है 79 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसका जो होता है Au होता है, जिसको जो है सोना को ही जो है औरम कहा गया है। उसके बाद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के हम लोग जानते हैं जो एक होता है, इसका H होता है संकेत। उसके बाद आगे बढ़ते हैं
आयोडीन दिया गया था। आयोडीन का जो होता है याद रखना है, आयोडीन का जो होता है 53 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा जो आयोडीन का जो होता है संकेत माने परमाणु संख्या कितना होता है तो 53 होता है। इसको आई से सूचित किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आयरन दिया गया था। आयरन का जो होता है याद रखना है 26 होता है, परमाणु संख्या 26 होता है। इसको Fe से सूचित किया गया था। आयरन का परमाणु संख्या क्या होता है तो 26 होता है और Fe से सूचित किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सीसा का जो होता है Pb होता है और सीसा का जो है आपको जो है ध्यान रखना है, इसका जो होता है 48 होता है परमाणु संख्या और इसका जो है Pb जो है संकेत होता है। उसके बाद मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम का 12 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसका जो होता है Mg होता है। उसके बाद नाइट्रोजन दिया गया तो नाइट्रोजन का जो होता है आप लोग को ध्यान रखना है 7 होता है इसका परमाणु संख्या और इसको जो है N से सूचित किया गया। नियोन छूट गया तो नियोन का ध्यान रखना है, जो नियोन का जो होता है 10 होता है परमाणु संख्या और Ne से सूचित किया गया है इसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो होता है आपको ध्यान रखना है 8 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, इसको O से सूचित किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पोटेशियम, तो पोटेशियम का जो होता है K होता है और इसको जो है सूचित किया गया है, माने इसका जो होता है परमाणु संख्या जो होता है 19 होता है। उसके बाद दिया गया है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का जो होता है Si होता है, इसका जो होता है परमाणु संख्या 14 होता है। तो याद रखना है सिलिकॉन का कितना होता है 14 होता है, Si होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चांदी, तो चांदी का जो होता है याद रखना है 47 होता है, आपको ध्यान रखना है 47 होता है और इसका जो है संकेत जो है Ag होता है। उसके बाद दिया गया है सोडियम, तो सोडियम का जो होता है याद रखना है, सोडियम का जो होता है आपको जो है Na होता है, आप लोग को ध्यान रखना है सोडियम का जो होता है Na होता है और इसका जो है परमाणु संख्या जो होता है आपको 11 देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सल्फर, तो सल्फर का जो होता है आपको जो है 16 होता है परमाणु संख्या और इसको S से सूचित किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यूरेनियम, तो यूरेनियम का जो होता है 92 होता है परमाणु संख्या और इसको जो है U से सूचित किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जिंक, तो जिंक का जो होता है 30 होता है परमाणु संख्या, इसको Zn से सूचित किया होगा। तो आप लोग को जो है अच्छा लगता होगा तो ज़रूर से ज़रूर जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आगे। आगे दिया गया है हीरा। हीरा क्या होता है, तो हीरा जो होता है ध्यान रखना है तत्व होता है। तो आप लोग ध्यान रखिए जो हीरा क्या होता है तो तत्व होता है और हीरा जो होता है प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर तत्व होता है, याद रखना है। जो हीरा जो होता है पूछा जाता है जो प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर जो है पदार्थ क्या होता है या तत्व क्या होता है, तो याद रखना है हीरा होता है। और हीरा का जो है मतलब जो है आपको जो है हीरा एक क्या है तो तत्व है और हीरा जो होता है किसका रूप होता है तो याद रखना है कार्बन का रूप होता है। याद रखिएगा ये बात के, जो हीरा जो होता है कार्बन का एक रूप होता है। हीरा का जो होता है याद रखना है अपवर्तनांक याद रखना है जो कितना होता है तो 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक, आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बारूद क्या है, तो बारूद जो होता है याद रखना है आपको जो है मिश्रण होता है। तो हम अब पहले ही चर्चा किए हुए हैं ये बारूद क्या होता है तो मिश्रण होता है। उसका देखते हैं जी विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण क्या होता है तो यौगिक होता है। याद रखना है जी विरंजक चूर्ण क्या होता है तो एक यौगिक है। उसके बाद जब पदार्थ के अणु परस्पर आकर्षण बल पृथक बल से सबल हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं तो याद रखना है ठोस कहते हैं। याद रखना है जब आकर्षण बल जो होता है पृथक बल माने आकर्षण बल पृथकारिक बल से जो है सबल हो जाता है तो उसको हम लोग जो है ठोस कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पारा और ब्रोमीन क्या है, तो पारा और ब्रोमीन जो होता है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला जो होता है क्या होता है तत्व होता है। और तत्व होता है तो हम लोग समझते हैं कि पारा जो होता है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु होता है और ब्रोमीन जो होता है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र कमरे के तापमान जो होता है क्या होता है अधातु होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ऊष्मा का कुचालक कौन होता है, तो देखिए ऊष्मा का कुचालक जो होता है आपको जो है
ध्यान रखना है अधातु होता है, मेन रूप से जो है अधातु होता है। लेकिन कुछ अपवाद में, जैसे पेंसिल में जो होता है वो अधातु होते हुए भी ना ध्यान रखना है, जो होता है विद्युत का होता है, कुछ सुचालक होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वर्तमान समय में कितने तत्व की खोज हो चुका है? तो वर्तमान समय में 118 तत्वों के जो है खोज हो चुका है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में जो होता है कितने तत्व का खोज हो चुका है, तो 118 तत्व के। गैसीय रूप में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो ध्यान रखना है कि गैसीय रूप में पाए जाने वाला जो होता है तत्व जो होता है हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, क्लोरीन होता है, और सारा बहुत है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये सब जो है मेन रूप से होता है। तो गैसीय रूप में जो होता है ये सब जो होता है पाया जाता है। क्लोरीन हो गया, आपको ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो आप लोग जो ध्यान रखिएगा कि इन सभी जो है आपको जो है गैस अवस्था में जो है पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि जे गैसीय अवस्था में जो होता है टोटल, ऐसे अधातु में जब पढ़िएगा ना तो उसमें जो होता है टोटल कई गो तत्व होता है, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा जे 22 गो होता है ना, तो उसमें जो है ठोस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। तो गैसीय अवस्था में जो है 11 गो जो होता है माने अधातु होता है, और आपको जो है ठोस अवस्था में जो है 10 गो अधातु देखने को मिलेगा, और एक गो जो होता है बोरोमीन जो होता है एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पित्तल किन किन अधातु का मिश्रण होता है? तो जस्ता और तांबा का जो होता है पित्तल जो होता है मिश्रण होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और पित्तल का कोडिंग जो होता है पिताजी, पी से हो गया, याद रखना है पित्तल, और त से हो गया तांबा, और ज से हो गया जस्ता। तो आप लोग को ध्यान रखना है पित्तल का जो होता है मतलब कोडिंग होता है पिताजी मिश्र धातु के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो अणु के बीच जो लगता है बल, उसी को आकर्षण बल जो लगता है उसको हम लोग जो है अंतरान्विक आकर्षण बल कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब दो या दो के कथनों को अंतर अधिक होता है तो उन्हें जो है उस विधि को जो है हम लोग क्या कहेंगे? तो कथनांकों में जो होता है जब अंतर अधिक होता है तो उसको जो है उस विधि को जो है हम लोग आसवन विधि कहते हैं। तो जब दो द्रवों के बीच मतलब जो कथनांकों का अंतर जो होता है अधिक होता है ना, तो उसको हम लोग जो है आसवन विधि कहते हैं। गर्म किए गए कुछ ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में जब बदल जाता है तो उसको जो है हम लोग जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये गर्म करते हैं तो उसको जो है हम लोग जो है जब ठोस में बदल जाता है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऊर्ध्वपातन के दिया गया है, देखिए ये बर्नर है, याद रखना है ये बर्नर है, नहीं ये नीचे जो है आपको जो है बर्नर है, याद रखना है। और ये ठोस के बना हुआ जो है अमोनियम क्लोराइड है, याद रखना है। ये आपको जो है ये जो है नीचे जो है चिकनी मिट्टी का प्याली दिया गया है नीचे, और इसमें जो ऊपर जो देखते हैं केसनली टाइप के, तो उल्टा रखा हुआ कीप है केसनली टाइप के जो देखते हैं इसे। और इसमें रुई का टुकड़ा जो होता है, ऊपर जो होता है रुई का टुकड़ा होता है। और ध्यान रखना है ये जो है मतलब जो है इधर जो है इसमें जो नीचे जो है देखते हैं इसमें वाष्प जो है आपको जो है अमोनिया क्लोराइड के रूप में इसमें भरा हुआ है। तो उत्पादन जो होता है ध्यान रखना है, जब बर्नर से जब हम गर्म करते हैं इसको चिकनी के मिट्टी प्याली को, तो उस जो है ठोस से बना जो अमोनिया क्लोराइड होता है ये सब गर्म होकर जो वो सीधा जो होता है ठोस से के बार कहाँ बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऐसे द्रव जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है जिन्हें हम लोग जो है विधि द्वारा पृथक करते। तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जो होता है बहुत कम होता है तो उसको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, जब ज़्यादा होता है तो उसको जो है हम लोग जो है ध्यान रखना है जो आसवन विधि द्वारा जो है अलग करेंगे। तो एगो प्रभाजी आसवन विधि होता है, एगो आसवन विधि। उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जल के अघुलनशील तथा वाष्प के साथ वाष्पिकशील हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो भाप वाष्पन विधि। ध्यान रखना है, जब जल में अघुलनशील और वाष्प में घुलनशील हो जाता है, मन में वाष्पशील हो जाता है, तो उसको हम लोग जो है भाप वाष्पन कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया द्रव की वह अवस्था जिसे उच्च ताप पर परमाणु आयनित अवस्था में रहते हैं क्या कहलाता है, तो याद रखना है प्लाज्मा जो होता है द्रव की अवस्था होता है जो उच्च ताप पर परमाणु आयनित होता है, उसी को हम लोग जो है प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और सर्वाधिक कठोर पदार्थ तो अभी तुरंत चर्चा करके आए हैं जो हीरा होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पदार्थ को हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़े में परिणत हो जाता है तो उसी को जो है हम लोग जो है भंगुरता कहते हैं। देखिए, जब हम किसी पदार्थ को जब हम पीटेंगे ना, वो जब भंगुर हो जाता है तो उसी को जो है हम लोग जो है भंगुरता कहते हैं। तो याद रखना है, ये सामान्य तौर पर जो होता है अधातु जो जितना जो होता है उस सब जो होता है ये भंगुरता होता है, भंगुर होता है। और धातु जो होता है सामान्य तौर पर जो होता है भंगुरता नहीं होता है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है वायुमंडल की नमी को ग्रहण करने की क्षमता युक्त पदार्थों को क्या कहलाता है, तो याद रखना है आर्द्रग्राही कहलाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, वायुमंडल की नमी के ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो आर्द्रग्राही कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते, पदार्थों के पतले तार में परिणत होने वाली गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो पदार्थों के पतले तार में परिणत गुण को क्या कहेंगे, तन्यता कहेंगे। और ध्यान रखना है, ये सर्वाधिक जो होता है तन्यता जो होता है धातु जो होता है आपको जो है सोना होता है, तो याद रखना है। और उसके बाद चांदी होता है। तो ध्यान रखना है, 1 ग्राम जब हम सोना को जो है ना उसको तानेंगे, मतलब तन्यता मतलब पतले तार के रूप में परिणत करेंगे, तो लगभग जो है 2 किलोमीटर जो है तार उसका जो है बनेगा। तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम में जो है 2 किलोमीटर जो है सोना जो है का तार जो है तन्ने रूप में आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इधर देख लेते हैं जो क्या दिया गया है। देखिए, इधर दिया गया है पदार्थ की 5 अवस्थाएं। तो देखिए, हम लोग जो है तीन अवस्था जो है हम लोग जानते हैं कि ये 3 अवस्था कौन कौन होता है, ठोस द्रव गैस होता है। लेकिन ध्यान रखना है, जो पदार्थ के जो होता है मुख्यतः 3 अवस्था होता है, लेकिन ऐसे ध्यान रखना है जो 5 अवस्था होता है। तो देखिए, 5 अवस्था जो है पदार्थ को माना गया है, तो उसमें जो है ठोस द्रव गैस तो 3 गो हो गया। एक गो होता है प्लाज्मा और दूसरा जो होता है बोसाइस्टाइन कंडेंसेट होता है। तो हम लोग जो है ठोस द्रव गैस के बारे में तो देख ही लिए हैं। तो देखिए, ठोस का परिभाषा जो है हम लोग नहीं देखे हैं, तो हम लोग जो है समझ लेते हैं ठोस का परिभाषा और द्रव का और गैस का। देखिए, ठोस जो है हम लोग जो है जिसका आकार एवं आयतन दोनों जो निश्चित होता है ना, तो उसी को जो है हम लोग जो है ठोस कहते हैं। तो याद रखना है, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। और द्रव में क्या होता है, आकार जो होता है, ध्यान रखना है, जो आकार जो होता है अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, और आयतन जो होता है निश्चित होता है। तो ध्यान रखना है, जो आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है और आयतन जो होता है निश्चित होता है, वो द्रव कहलाता है। जिसमें दोनों निश्चित नहीं होता है, न कहने का मतलब न आकार होता है निश्चित और न आयतन निश्चित होता है, तो उसी को जो है हम लोग गैस कहते हैं। अब आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, जो आकार और आयतन में अब ध्यान रखना है, जो आकार जैसे द्रव देखते हैं, तो द्रव में हम लोग जो है देखते हैं कि जो पात्र में रखते हैं तो उसका आयतन घेर लेता है, माने जगह घेर लेता है। तो आयतन जो है ऊपर निश्चित होता है, लेकिन आकार जो है परिणत हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर जो बोतल का आकार अगर जो बेलनाकार है, तो अगर बाल्टी के आकार जो है गोलाकार है, मतलब जो है वो भी तो है बेलनाकार है, लेकिन ध्यान रखना है जो उसका जो है आयतन अलग हो जाता है, माने उसका जो है आकार अलग हो जाता है और उसका आकार अलग हो जाता है। तो ध्यान रखना है, जो आप लोग को समझ में आ भी गया होगा कि ये द्रव जो है मतलब आयतन जो होता है निश्चित होता है और आकार जो होता है अनिश्चित होता है। उसका अब हम लोग देख लेते हैं जो प्लाज्मा।
तो प्लाज्मा के बारे में हम लोग जानते हैं कि इस अवस्था में अत्यधिक ऊर्जा वाले अधिक उत्तेजित होता है। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं और फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब के प्लाज्मा होते हैं। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस का कोई अक्रिय गैस होती है। तो ध्यान रखना है ये मतलब जो नियॉन बल्ब वाला में नियॉन रहेगा और फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो होता है हीलियम का कोई अन्य मतलब अक्रिय गैस होगा। हीलियम का कोई अन्य अक्रिय गैस होगा। ध्यान रखें अक्रिय गैस होता है टोटल याद रखना है आपको जो है कौन कौन होता है तो देख लेते हैं हम लोग। हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनन होता है, रेडॉन होता है। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा टोटल जो होता है 6 होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आवेशित ट्यूब बल्ब के अंदर और चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। गैस के स्वभाव को प्लाज्मा के रूप में विशेष चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही जो सूर्य और तारे का चमक होती है और उच्च तापमान के कारण तारों का प्लाज्मा बनता है। तो ध्यान रखना है जब हम नियॉन और फ्लोरोसेंट के जो होता है जब हम उसको अति उच्च ताप पर जब गर्म करते तो प्लाज्मा का निर्माण होता है। तारों और सूर्य में जो देखते हैं तो वो सब जो होता है क्या होता है स्वाभाविक रूप से जो होता है जो चमक होता है वो प्लाज्मा ही बना हुआ रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में जानते हैं। तो इसका जो है खोज जो हुआ था आपको ध्यान रखना 1920 में भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और 5वीं अवस्था को जो है गुण बताए और गणनाओं के आधार पर जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ के एक नई अवस्था का भविष्यवाणी किया जिसे आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहा गया है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया है। ध्यान रखिएगा वो दोनों मिलकर जो है बोस साहब और आइंस्टाइन कंडेंसेट साहब ये सब जो है मतलब इन दोनों जो है क्या किए थे मतलब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के खोज किए थे। 2001 में अमेरिका के एनरिक कर्नेल, वुल्फगैंग कोटरेल ले और कार्ले ई मैन को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था याद रखना है। और सामान्य घनत्व वाले लाखवें भाग जितना कम घनत्व वाली गैस की बहुत कम तापमान पर ठंडा करना जो होता है क्या कराता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जब सामान्य वायु के घनत्व को लाखवें भाग से जितने कम में जो होता है मतलब जो है कम से कम तापमान पर जब ठंडा करते हैं ना तो उसी को जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट तैयार होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस गलना प्रारंभ करता है उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं गलनांक कहते हैं। तो याद रखना है जिस ताप पर जो है कोई ठोस पदार्थ जो होता है गलना प्रारंभ कर देता है तो उसी को जो है हम लोग गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक होता है तो याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है बर्फ का गलनांक होता है। शुद्धि मिलाने पर पदार्थ का गलनांक क्या होता है तो कम हो जाता है। तो अशुद्धि मिलाने पर जो होता है पदार्थ का गलनांक क्या होता है कम हो जाता है। बर्फ को गलाने के लिए जो है अशुद्धि मिलाया जाता है। देखिए बर्फ को गलाने से बचने के लिए जो होता है क्या होता है तो नमक जो है अशुद्धि मिलाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं देखते हैं ये क्या है। तो इसमें दिया गया है मानव शरीर में विभिन्न तत्वों का औसत मात्रा। देखिए सब जो है देख रहे हैं ये सब आपको जो है लुसेंट में जो है आपको देखने को मिलता है। तो लुसेंटे का जो है निचोड़ जो है इसमें हम वीडियो में लाए हैं। तो आप लोग जो है अच्छा से पढ़ लें जो आपको ताकि जो है लुसेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जो होता है सर्वाधिक मात्रा में होता है याद रखना है 65% होता है। उसके बाद कार्बन होता है 18% मानव शरीर में। उसके बाद हाइड्रोजन होता है 10%। उसका नाइट्रोजन होता है 3%। उसका कैल्शियम होता है 2% और फास्फोरस होता है 1%। उसके बाद पोटेशियम आता है 0.35% और सल्फर जो होता है
0.25%। उसका सोडियम भी जो होता है 0.15%, क्लोरीन भी जो होता है 0.15%। उसका देख लेते हैं और होता है तो क्लोरीन देख लेते हैं। तो क्लोरीन भी जो होता है 0.05% होता है। मैग्नीज ध्यान रखना है। और सल्फर जो होता है 0.25 हो गया, क्लोरीन हो गया आपको 0.05 जो हुआ गया 1.5 हो गया, और मैग्नीशियम जो हुआ गया कितना होता है, तो ध्यान रखना है 0.05% होता है। और लोहा जो होता है 0.4% होता है। अन्य बाद में जो होता है 0.46% होता है। तो इस सभी में देख लिए जो हम लोग जो है लोहा के मात्रा जो होता है कम होता है और ऑक्सीजन के मात्रा जो होता है सर्वाधिक होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वायु यौगिक या मिश्रण है। तो देखिए वायु जो होता है ना मिश्रण होता है। तभी हम तुरंत पहले चर्चा किए थे इसके बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमलगम क्या होता है। तो देखिए अमलगम जो है इसमें जो होता है जो है पारा जो होता है मिश्र धातु होता है। अमलगम में क्या होता है, तो पारा जो होता है मिश्र धातु होता है। अमलगम में याद रखना है कि इसमें जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का दोनों का जो होता है 3:1 के रूप में मिश्रण होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले तत्व। देखिए भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन भी ज़्यादा होता है, याद रखना है। और मानव शरीर में भी जो होता है ऑक्सीजन जो ही ज़्यादा होता है, तो याद रखना है। उसके बाद सिलिकॉन होता है। तो तत्व के अनुसार अगर जाएंगे तो अगर जो सर्वाधिक पूछा जाता है मानव से भूपर पट्टी पर, तो तत्व जो होता है ऑक्सीजन होता है। आप लोग को ध्यान रखना है। सर्वाधिक जो होता है ध्यान रखना है। अगर धातु पूछा जाएगा तो आपको जो है सिलिकॉन मारना है। और ऐसे पूछा जाएगा जो अधातु कौन होता है, तो एल्युमिनियम मारना है 7.3%। और सिलिकॉन जो होता है आपको जो है ध्यान रखना है 26% होता है सिलिकॉन। उसके बाद लोहा जो है आपको जो है 4.1%। उसके बाद कैल्शियम 3.2%। सोडियम जो होता है 2.3%। और पोटेशियम जो होता है 2.3%। और मैग्नीशियम जो होता है 2.1% होता है। और अन्य तत्व जो होता है 2.8% जो होता है आपको जो है भूपर पट्टी पर देखने को मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है। देखिए फ्यूज तार जो होता है ना शीशा एवं टीन का जो होता है फ्यूज तार जो होता है बना होता है। तो आप लोग ध्यान रखिए जब फ्यूज जो तार जो होता है फ्यूज में जो लगाया हुआ रहता है तार वो शीशा एवं टीन का बना होता है। उसके बाद रोल गोल्ड किन धातु का मिश्र धातु होता है। तो याद रखना है तांबा और एल्युमिनियम का जो होता है रोल गोल्ड जो होता है मिश्र धातु होता है। उसका दिया गया है इसमें द्रव की कठोरता। तो द्रव की कठोरता क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। द्रव की कठोरता उसमें खरोंच की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। तो उसमें जो होता है खरोंच की जो होता है प्रतिरोधक क्षमता पर जो होता है द्रव की कठोरता निर्भर करता है। जिस मापन का कठोर मतलब जो है निर्भर जो है कठोरता मापन पर भी निर्भर करता है। और ये जो होता है मोह जो स्केल होता है उस पर कुछ आधारित कठोरता निम्नलिखित दिया गया है। तो मोह स्केल पर जो है इसमें जो है दिया गया है। तो ध्यान रखना हीरा की कठोरता जो होता है सर्वाधिक होता है जो 10 होता है। और कोरंडम के जो होता है 9 होता है। और टोपोज के जो होता है 8 होता है। और क्वार्ट्ज का जो होता है 7 होता है। और ग्रेफाइट का 0.7 होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये सब जो होता है मोह स्केल पर जो होता है आपको जो है इस ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया गया है चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए इसे मतलब रोल गोल्ड जो होता है क्या होता है। देखिए इसे सोना का कृत्रिम रूप कहा जाता है। देखिए रोल गोल्ड को ही ना हम लोग जो है बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं जब बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है तो रोल गोल्ड को कहा जाता है।
और आयरन पैराइट भी, आयरन इसका रासायनिक क्या होता है, तो आयरन पैराइट्स होता है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि जो 90% जो होता है कॉपर होता है और 10% जो होता है क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। तो समझिए जो कॉपर जो होता है हम लोग जो है देखते हैं कि जो कॉपर जो होता है पीला मतलब जो है सोना की तरह होता है, और एल्युमिनियम जो होता है उजला होता है, तो उसको जो है मिश्रण किया जाता है, रोल गोल बना दिया जाता है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार एवं आयतन दोनों माने निश्चित होता है, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो ठोस अवस्था कहते हैं। तो हम लोग ऊपर ही देख लिए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अव्यवस्थित ठोसों में अवयव के कणों जो होता है निश्चित नहीं होता है, इसका अन्य नाम क्या है, तो पूर्ण रूप से जमा हुआ द्रव होता है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठोस को गर्म करके द्रव में परिवर्तन करने को क्या कहते हैं, तो गलन कहते हैं, तो याद रखना है, या जमना कहते हैं, आप लोग ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल का क्वथनांक होता है, तो जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और द्रव्यमाप जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द्रव को गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो याद रखना है, इसको जो है जब गर्म करते हैं तो उसको जो है क्वथन कहा जाता है, याद रखना है। और जब उबलने लगता है कोई पदार्थ, तो याद रखना है उसको हम लोग जो है क्वथनांक कहते हैं। तो जिस तापमान जो है कोई द्रव अगर जो उबलने लगेगा तो उसको क्वथनांक कहेंगे, और गर्म करेंगे तो उसको हम लोग केवल क्वथन कहेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या हो गया था, बढ़ जाएगा। गलनांक कम जाएगा लेकिन क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है, आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक का क्या असर होता है, तो क्वथनांक का भी जो होता है असर जो होता है बढ़ता है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि ये दाब बढ़ाने पर क्वथनांक का जो होता है असर जो है पड़ता है बढ़ने का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों अथवा ऊंचे स्थानों पर खाना देरी से क्यों बनता है, तो वहाँ वायुमंडलीय जो होता है दाब जो होता है वहाँ पहाड़ों पर जो होता है कम होता है, कम होने का कारण जो होता है क्वथनांक भी कम हो जाता है, जिससे जो है आपको जो है खाना पकाने में जो होता है दिक्कत होता है पहाड़ों पर। उसके आगे दिया गया है। प्रेशर कुकर शीघ्रता ही पक जाता है प्रेशर कुकर में खाना, तो इसका क्या कारण था, इसका भी कारण जो है दाब बढ़ जाने पर जो होता है ना जल का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है, इसलिए जो है प्रेशर कुकर पर जो होता है खाना जो है जल्दी पक जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब कोई द्रव कक्ष ताप पर वाष्प में परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना है वाष्पन कहते हैं। तो आप लोग जो है देख लिए हैं वो चित्र के अनुसार समझ गए होंगे चित्र में, तो आप लोग जो है इसको परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। किसी गैस का द्रव में परिणत क्या कहलाएगा, तो आपको जो है संघनन कहलाएगा। उसका अशुद्धि की उपस्थिति में कोई पदार्थ हिमांक का प्रभाव क्या पड़ता है, तो घट जाता है, तो याद रखना है हिमांक का भी प्रभाव जो होता है घट जाता है अशुद्धि के रूप में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी द्रवावस्था में क्यों होता है, तो क्योंकि समुद्री जल में जो होता है नमक की अशुद्धियाँ जो होता है बहुत होता है, इसलिए जो है उसका द्रव्यमाप जो होता है माने हिमांक जो होता है बिंदु जो होता है घट जाता है, जिससे जो है उसमें जो होता है मतलब समुद्री जल में जो होता है अवस्था में रहने का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु की नमी ग्रहण करके संतृप्त विलियम बना लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना है प्रस्वेद पदार्थ कहते हैं, तो याद रखना है जो क्या कहते हैं हम लोग जो है उसको, तो प्रस्वेद पदार्थ कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है ये प्रस्वेद पदार्थ जो है उसको कहा जाता है जब माने जो नम वायु में रखने पर न वायु ग्रहण कर लेता है माने नमी प्राप्त कर लेता है, तो उसको लोग जो है प्रस्वेद पदार्थ कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समांतर ठोस पदार्थ के विलीयता ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो बढ़ता है, तो याद रखना है जो समांतर जो होता है ठोस पदार्थ के विलीयता क्या होता है ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विलीयता पर ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो देखिए कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड की जब हम विलयता पर ताप बढ़ाते हैं ना तो वो घट जाता है, आप लोग को ध्यान रखना है। और विलयता मतलब कोई ठोस पदार्थ के विलयता पर ताप बढ़ाएंगे ना तो वो बढ़ जाएगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्या होता है तो घट जाता है, लेकिन विलयता मतलब जो ठोस पदार्थ पर जब अति करते हैं तो वहाँ जो होता है बढ़ जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपवाद में है। तो हम लोग जो है लुसेंट का जो है यहाँ जो है निचोड़ देखे हैं। तो आप लोग जो है अगर जो मेरे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।